हम्म कितना अजीब स्वाद है इसका। ये मोमोज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करता था। कालू कौवा मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन कभी-कभी काम न मिलने से उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे को बताती है कि कालू जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या क्या सच में टूनी? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ कालू जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन माँ बनने का सुख मुझे अब जाके मिला है। अब हमारे भी बच्चे होंगे और वो मुझे माँ कहेंगे। हाँ, और मुझे पापा। टूनी, मुझे काम पर जाना है। मैं चलता हूँ। शाम को मैं घर आऊँगा तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। शाम होने पर कालू कौवा घर वापस आता है तो वो बहुत ही उदास था। उसे उदास देख टूनी चिड़िया कहती है, क्या बात है कालू जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊँ टूनी, आज से मालिक ने कई मजदूरों को काम से हटा दिया है। कहा है अब मजदूरों की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा जी? जब तक दूसरा काम नहीं मिलेगा तब तक हमें फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अब तो मैं गर्भवती हूँ, मैं भूखी कैसे रह सकती हूँ? कल हमारे बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण हम कैसे करेंगे? नहीं नहीं टूनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कल कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। तुम्हारे और बच्चों के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। लेकिन अब तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को दिलासा दिया, लेकिन वो खुद भी बहुत परेशान था। वो मन ही मन सोचता है, मैंने टूनी चिड़िया को तो समझा दिया है, लेकिन कहीं मुझे कल काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो सिवाय मजदूरी के कोई काम ही नहीं आता। अगली सुबह कालू कौवा काम की तलाश में निकल जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टूनी चिड़िया सोचती है कि अगर कालू जी को कोई काम नहीं मिला तो आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे रहने दूं? अभी मेरे अंडे देने में बहुत समय है। तब तक क्यों ना मैं कहीं जाकर कोई काम देख लूं। शायद मुझे कोई काम मिल जाए। टूनी चिड़िया ने बहुत जगह काम की तलाश की। कई घरों में बर्तन झाड़ू का काम भी ढूंढा, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। उसे बहुत भूख लगी थी। रास्ते में उसने एक ठेला देखा। उसने देखा एक चिड़िया मोमो बेच रही थी और उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। टूनी चिड़िया के पास सिर्फ 10 रुपए थे। उनसे उसने एक प्लेट मोमो खरीदे और उन्हें खाने लगी। मोमो का स्वाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम्म कितना अजीब स्वाद है इसका। ये मोमोज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और इसकी चटनी कितनी खराब लग रही है। इससे अच्छे तो मैं बना लेती हूँ। पता नहीं इस मोमो को खाने के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी है। वो अपने घर वापस जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़कर देखती है, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, और अपने घर वापस आ जाती है। जब शाम को कालू कौवा बहुत ही उदास होकर घर वापस लौटता है तो टूनी चिड़िया समझ जाती है, कोई काम नहीं मिला ना कालू जी? आप परेशान ना हो, मैंने इसका हल निकाल लिया है। अब आपको काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब टूनी? हाँ कालू जी, हम कल से मोमो का ठेला लगाएंगे। मैं बहुत अच्छे मोमो बनाती हूँ। बाजार में बिकने वाले मोमो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तब भी उन्हें खाने वालों की कितनी भीड़ होती है। अच्छे मोमो खाने को मिलेंगे तो सोचिए, हमारे मोमो को खाने के लिए कितनी भीड़ लगेगी और हमें कितना फायदा होगा। कह तो तुम ठीक रही हो टूनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
ठेला लगाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। आप बुरा मत मानिए कालू जी, लेकिन मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। पैसों का इंतजाम कर लिया है? कहाँ से? वो मेरी शादी के गहने थे ना, उन्हें बेचकर मैं मोमो बनाने का सामान ले आई हूँ। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया टोनी। वो गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े ही प्यार से दिए थे। हाँ कालू जी, लेकिन अब सवाल हमारे होने वाले बच्चों का है। मैं गहने पहनकर उनका पेट कैसे भरूंगी, आप ही बताइए। तुम ठीक कहती हो टूनी, मैं जाकर ठेला खरीद लाता हूँ। अगले ही दिन से टूनी चिड़िया और कालू कौवे ने अपना मोमो का ठेला लगाया। पहले ही दिन उनके सारे मोमो बिक जाते हैं। धीरे धीरे उनका मोमो का काम बहुत बढ़ जाता है। इसी बीच टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। अब वो घर पर ही रहकर मोमो बनाकर कालू कौवे को देती। फिर कालू कौवा उन्हें ठेले पर ले जाकर बेचता। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। उन अंडों से बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मेहनत करते थे और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करते हैं। अब उनका एक बड़ा सा मोमो का होटल है और वो सभी हंसी खुशी रहते हैं।